कंपैरिजन करेंगे जहां पर हम सभी तरह के जो आपके अप्रोचेस हैं उनको हम एक बार इनका एक डिफरेंशिएशन देख लेंगे कि क्या है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे मैंने यहाँ पर लिए हैं बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, ह्यूमैनिज्म भी आपकी एक अप्रोच होती है। बेसिकली मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ यहाँ पर, वैसे अगर आप इसे नहीं भी करते तो भी चल जाएगा, और मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। ह्यूमैनिज्म में क्या है कि यहाँ पर आप स्टूडेंट को या लर्नर को एक ह्यूमन बीइंग की तरह देखेंगे। आप ये नहीं देखेंगे कि हम किसी भी बिहेवियरिज्म थ्योरीज की तरह उसकी हैबिट फॉर्म करवाएं, या कॉग्निटिविज्म की तरह उसके सामने परेशानियां रखें और वो सॉल्व करे, या कंस्ट्रक्टिविज्म की तरह उसको टास्क दें और वो खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखे। ह्यूमैनिज्म बेसिकली ये कहता है कि जो लर्नर है वो एक ह्यूमन बीइंग है, उसकी जो इच्छाएं हैं, फीलिंग्स हैं, नीड्स हैं, उनको रिस्पेक्ट करना जरूरी है। तो एक ह्यूमन की जब लर्निंग होती है तो वो पर्सनल ग्रोथ के लिए होती है, ना कि उसको सिखाने के लिए, उसका दिमाग तेज करने के लिए, उसकी आदत बनाने के लिए, ठीक है ना, उसे एक्सपीरियंस करवाने के लिए। वो खुद सीखेगा अपने हिसाब से, जिस तरीके से उसकी अपनी ग्रोथ उसे उसमें दिखेगी। ठीक है, तो अब हम बात लेकिन ज्यादातर यहाँ बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म की करेंगे क्योंकि यही चीजें जो है हमारे सिलेबस में कवर्ड है। लर्निंग व्यू देखिए, लर्निंग व्यू क्या है? बिहेवियरिज्म कहता है कि चेंज इन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन के रूप में देखता है लर्निंग को। अधिगम कब कहेगा बिहेवियरिज्म? जब हमें व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन दिखाई देंगे। कॉग्निटिविज्म कब कहेगा? जब मानसिक प्रक्रियाओं और ज्ञान में परिवर्तन दिखाई देगा। पहले बच्चे को कोई चीज नहीं आती थी, आज बच्चा जो है वो उस चीज का ज्ञान रखता है, उस चीज के ऊपर सोच सकता है, अपनी मानसिक प्रक्रियाएं कर सकता है, तो हम कहेंगे उसकी लर्निंग हुई है। कंस्ट्रक्टिविज्म हम कब कहेंगे? कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज कर रहा है और बच्चे ने वो चीज अपने अनुभवों से सीखी है, खुद से सीखी है, अपने ज्ञान का निर्माण खुद किया है उसने, तो हम कहेंगे उसकी लर्निंग हुई है। अगर हम टीचर का रोल देखें, ठीक है, शिक्षक की क्या भूमिका है, तो देखो टीचर के रोल में बिहेवियरिज्म में अथॉरिटी है, क्योंकि यहाँ हमने अभी पढ़ा ना बिहेवियरिज्म को डिटेल में भी देखा, वहां पर टीचर का जो रोल है ज्यादा है, वो क्लासरूम के एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर रही है, वो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन्स को जो है बना रही है, ठीक है, ऑब्जर्व भी कर रही है, तो यहाँ ज्यादा रोल है, टीचर के पास अथॉरिटी अधिक है। ठीक है, बिहेवियर की निर्देशक है वो, कि किस तरह का व्यवहार मुझे बच्चे के अंदर लाना है। कॉग्निटिविज्म में क्या है? इंस्ट्रक्टर है, टीचर यहाँ आपको बता देगा, थिंकिंग के लिए गाइडलाइंस दे देगा कि भाई आपको अगर कहीं दिशा नहीं मिल रही तो आपको बता देगा, सोचना बच्चे को खुद है। ठीक है, और कंस्ट्रक्टिविज्म में वो सिर्फ एक सुविधादाता या को लर्नर है, क्योंकि यहाँ पर सब साथ में सीख रहे हैं। कोई प्रोजेक्ट आपको दिया गया है, उस प्रोजेक्ट में आप भी डेटा फाइंड कर रहे हो, वो सब एनालिसिस कर रहे हो, तो टीचर की हेल्प अगर आपने मांगी तो टीचर को भी तो उन चीजों को देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो टीचर जो है आपके साथ को लर्नर है और एक सुविधा दाता है। ठीक है, देन यहाँ पर भी अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, यहाँ सपोर्ट कर रहा है, काउंसलर लाइक भूमिका है, बेसिकली एक स्टूडेंट के अंदर जो फीलिंग्स है उनको नर्चर कर रहा है। ठीक है, टीचिंग स्टाइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे तो हाईली स्ट्रक्चर्ड, हर चीज डिफाइंड होती है, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछने, इस तरह का व्यवहार, इस तरह की ड्रिल और प्रैक्टिस करवानी है, बहुत ज्यादा यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड होती है सारी चीजें। ठीक है, संरचना बहुत अच्छे से बनी हुई है। यहाँ पर देखेंगे स्ट्रक्चर तो है, लेकिन मेंटल स्ट्रेटजीज के ऊपर, यहाँ पर तो क्या है, व्यवहार सिखाना है आपको, हैबिट फॉर्मेशन के ऊपर। यहाँ पर क्या है, मानसिक प्रक्रियाएं किस तरीके से बच्चे की यहाँ पर तेज होंगी, कैसे बच्चा यूज करेगा, इस तरीके से मटेरियल को डिजाइन किया जाता है। अगर हम यहाँ पे कहें तो ये टोटली स्टूडेंट सेंटर्ड है। आपका काम है बच्चे के सामने प्रॉब्लम रखना, बच्चा अपने अकॉर्डिंग उसमें इंक्वायरी करेगा। ठीक है, आप बस ये देखिए कि जो स्टूडेंट सेंटर्ड है, यानी बच्चे के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसे प्रॉब्लम दीजिए, प्रोजेक्ट दीजिए, लेकिन करना उसने सब खुद। ठीक है, यहाँ पर भी स्टूडेंट सेंटर्ड है, लेकिन यहाँ अफेक्टिव फोकस है। अफेक्टिव का मतलब क्या है? हमारे 3 तरीके के लर्निंग डोमेन्स होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक, जिसमें हम ज्ञान या नॉलेज की बात करते हैं। अफेक्टिव का मतलब होता है फीलिंग्स। तो यहाँ पर जो टीचिंग स्टाइल है, बच्चे के फीलिंग्स को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, देन मेथड कौन कौन से यूज होते हैं?
इसमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, लेक्चर मेथड यूज कर रहे हो, ड्रिल और प्रैक्टिस करा रहे हो, रीइंफोर्समेंट दे रहे हो, टास्क का रिपीटिशन कर रहे हो, ये सब आपके बिहेवियरिज्म में आ जाएंगे। अगर कॉग्निटिविज्म की बात करें तो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर मॉडल, निमोनिक्स, मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज। मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटेजी मतलब थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। कहने का मतलब अगर बच्चे को समझना भी है कोई चीज, कोई चैप्टर समझना है, तो उसके लिए कैसे पढ़ाई करें, कैसे प्लान करें कि मुझे इस चैप्टर को पहले समराइज करना पड़ेगा, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कैसे मैं उन चीजों को याद करूं। ठीक है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग होता है मेटाकॉग्निटिव स्किल्स। तो आपको सोचना कैसे है, एनालाइज कैसे करना है, याद कैसे करना है, ये सारी चीजें बेसिकली जितने भी मेंटल प्रोसेसेस होते हैं उनके ऊपर ध्यान जाता है इसमें। ठीक है, फिर आता है आपका प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग प्रोजेक्ट्स या एक्सपीरियंशियल एक्टिविटीज, कोलैबोरेटिव लर्निंग। यहाँ पर क्या है, आपने बच्चे को फ्री हैंड देना है, प्रॉब्लम बच्चे के सामने रखनी है, बच्चा खुद ढूंढेगा, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी अपने अनुभवों से, अपनी गतिविधियों से सीखेगा, एक दूसरे के साथ बच्चे ग्रुप्स बनाकर सीखेंगे। यहाँ पर बच्चे को आपने फ्री हैंड दिया हुआ है, टीचर का काम सिर्फ एक गाइड है। अच्छा, अब जो हमने कॉमन मेथड्स पढ़ रखे हैं ना टीचिंग के, आपने अदर एग्जाम की तैयारी करते वक्त भी पढ़े होंगे, हम यहाँ भी कवर करेंगे उनको। जैसे क्वेश्चन आंसर टेक्निक है, तो वो किसमें आएगी, वो आपकी जैसे कॉग्निटिव स्किल्स आपके बहुत ज्यादा उससे इंप्रूव होते हैं। देन अगर हम प्रोजेक्ट ह्यूरिस्टिक विधि की बात करें तो उसमें बच्चा क्या कर रहा है, खुद से डिस्कवर कर रहा है, तो कंस्ट्रक्टिविज्म में आएगा। ये सारे भी आप एनालाइज करना सीखिए। इससे क्या होगा ना, जब क्वेश्चन आप केवीएस में एग्जाम में करेंगे तो आपको बहुत अच्छी पकड़ होती है उसपे, तो आप आसानी से उसको पहचान पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, अब ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच की बात करें, ओपन डिस्कशंस होंगे, सेल्फ इवैल्यूएशन होगा। ठीक है, चॉइस बेस्ड लर्निंग होगी, बच्चे का मन जिसमें उसको वो सीखने दो, टीचर अपने आप से ना दे। ठीक है, तो बच्चे के मन के अकॉर्डिंग चीजें होंगी। असेसमेंट कैसा होना चाहिए, असेसमेंट यानी आकलन कैसे करेंगे, तो यहाँ बच्चे की फ्रीक्वेंट टेस्टिंग करनी है, बार बार टेस्ट लेना है। और किस चीज का टेस्ट लेना है, बच्चे के व्यवहार का। जैसा व्यवहार आप देखना चाह रहे हैं वैसा व्यवहार, जो आंसर आपने लिखवा दिया भाई टेस्ट में, वही आंसर उसे लिखना चाहिए। जिस चीज की आप एक्सपेक्टेशन उससे रखते हो उसे वो चीज करनी चाहिए। आउटपुट जो है वो डिजायर्ड आना चाहिए, तब आप कहेंगे बच्चे का असेसमेंट सही तरीके से, मतलब आप उसको सही अच्छे नंबर मिलेंगे। यहाँ पर हम क्या चेक करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछने हैं जो बच्चे के प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड या फिर उसकी थिंकिंग के ऊपर बेस्ड हो, बच्चे के नॉलेज के ऊपर बेस्ड हो कि बच्चे को कितना ज्ञान है। ठीक है, क्या बच्चा जो है डिफरेंशिएट कर पा रहा है चीजों के बीच में, क्या एनालिसिस कर पा रहा है, क्या समझ पा रहा है, अगर कोई कॉन्सेप्ट उसको आपने सिखाया तो क्या उसके एग्जांपल्स दे पा रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस हम यहाँ पर रखेंगे। जब हम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पे आते हैं तो यहाँ पर आपने क्या करना है, असेसमेंट भी ऐसे लेना है जहां पर बच्चे की अपनी नॉलेज जो उसने खुद से क्रिएट की है, जो उसकी क्रिएटिविटी है वो वहां निकल के आए। पोर्टफोलियोज, प्रेजेंटेशंस आप बच्चे से दिलवाइए। हायर लेवल पे ज्यादा आपके सेमिनार टेक्निक्स वगैरह यूज होती है जहां बच्चा अपने आप को खुल के प्रोजेक्ट करता है। ठीक है, देन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ सेल्फ असेसमेंट और रिफ्लेक्शन की बात होती है। टीचर से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि बच्चा अपने आप को समझे, अपने आप को रिफ्लेक्ट करे, और यहाँ पर स्टूडेंट के लेट जो गोल्स होते हैं कि आपने जो अपने लिए निर्धारित किया था लक्ष्य, क्या आप उसे प्राप्त कर पाए, ये सेल्फ एनालिसिस पे ज्यादा यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। मोटिवेशन की अगर हम बात करें, बिहेवियरिज्म में ये एक्सटर्नल है, थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट दिया जाता है। कॉग्निटिविज्म में क्या है, ये इंटरनल है, इंट्रिंसिक है। भाई देखो, आपको अगर अपने मानसिक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करना है, एक बच्चा जो है आप जबरदस्ती टीचर नहीं करवा सकता जब तक इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है, अंदर से बच्चे के नहीं आएगा कि हाँ मुझे कोई चीज याद करनी है, हाँ मुझे इस बारे में ज्ञान होना चाहिए, हाँ मुझे इसका एनालिसिस करना है, तब तक आप उसे कुछ नहीं कर सिखा सकते। तो यहाँ मोटिवेशन कैसा है, इंटरनल। ठीक है, और इंटरनल किस पे बेस्ड है, आपका जो लक्ष्य है, ठीक है, जो गोल आपने उसके लिए सेट किया है उसको प्राप्त करने के लिए वो मोटिवेटेड होना चाहिए। यहाँ पर भी इंटरनल है, इंट्रिंसिक है, लेकिन ये सपोर्ट किससे होता है, एंगेजमेंट से, एंगेजमेंट विद द एनवायरमेंट, एंगेजमेंट विद द एक्टिविटीज। ठीक है, वो आपको सपोर्ट करती है। कई बार ऐसे आपने देखा होगा कि प्रोजेक्ट में भी क्या होता है, बहुत सारी कभी कोई परेशानियां आ रही होती है तो आपको मोटिवेशन डाउन होने लगता है कि मैं इसमें कैसे काम करूं, मुझे तो आ ही नहीं रहा है। तो मोटिवेशन आपको बना के रखना है, कौन सी चीजें जो हैं आपको हेल्प कर रही हैं किसी प्रोजेक्ट या किसी प्रॉब्लम पे काम करने पे, वो चीजें आपको यहाँ सर्च करनी होती है। तो इंटरनल है यहाँ भी, और यहाँ भी इंटरनल ही होगा, लेकिन इंटरनल किस पर बेस्ड है, खुद की ग्रोथ पर, कि अगर मुझे कुछ सीखना है तो अपने लिए सीखना है, मेरी रुचि है इसमें, तो यहाँ पर सेल्फ के ऊपर ज्यादा फोकस है। क्लासरूम एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, बिहेवियर्स में कंट्रोल है, बहुत ज्यादा नियंत्रित है, रूल्स आपके होते हैं यहाँ पर,
प्रेडिक्टेबल है कि आप बच्चे से किस तरह का व्यवहार निकलवाना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है, संगठित है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने कोई नियम तय कर रखे हैं, कंट्रोल में रखा है। आप क्या कर रहे हो, ये कोशिश कर रहे हो कि बच्चे के सामने जब आपने कोई समस्या रखी या बच्चे का जब आप बात कर रहे हो कि वो चीज को सीखे, तो उसकी थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप हो, इस तरीके का एनवायरमेंट आपको उसे देना है। कुछ उसके इंटरेस्ट की प्रॉब्लम उसके सामने रखी है। यहाँ पर क्या है, इंटरैक्टिव है, रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट, मतलब जितना ज्यादा जो है बच्चा रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर सकता है, जितना ज्यादा क्लासरूम के एनवायरमेंट या फिर और लोगों के साथ कोलैबोरेट कर सकता है, उतना ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ चीजें डिस्कशन से आएंगी, रियल चीजों के साथ डील करने से आएंगी, इंटरेक्शन से आएंगी। यहाँ पर आपको रियलिटी से ज्यादा मतलब आपको कनेक्ट करना है। यहाँ पर क्या है, किस तरीके का क्लासरूम एनवायरनमेंट होना चाहिए, टीचर की तरफ से एक एम्पैथेटिक एनवायरनमेंट होना चाहिए। बच्चा अपनी परेशानी आपसे कह सके, आपको हर तरीके से उसे सपोर्ट करना है, उसे इमोशनल सपोर्ट देना है, उसे डरना नहीं चाहिए आपसे, और सपोर्ट प्रोवाइड करना है आपको। फिर अगर हम एग्जाम्पल एक्टिविटी देखें तो यहाँ पर स्टूडेंट जो है वर्कशीट कंप्लीट कर रहे हैं, किसके लिए, कि टीचर प्रेज देंगी या टीचर को स्टार देंगी। यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट कॉन्सेप्ट मैप कर रहा है, ठीक है, अपनी नॉलेज को ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसने किसी चीज के बारे में उससे सीखा है, उसे ज्ञान है, अब वो एक माइंड मैप क्रिएट कर रहा है, तो ये कॉग्निटिविज्म में आ जाएगा। कंस्ट्रक्टिविज्म में स्टूडेंट एक मॉडल बना रहा है और उस मॉडल को बनाने के पीछे क्या रीजनिंग है, क्या साइंटिफिक अप्रोच है, वो उसको बता रहा है। और यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट चूज अ टॉपिक जिसके बारे में वो पैशनेट है और उसे क्रिएटिवली सबके सामने प्रेजेंट कर। फिर अब एक बार यहाँ पर देखिए की फीचर्स मैंने जो दिए हुए हैं, अगर आपको एक बार में क्लैरिटी एक सेंटेंस से चाहिए तो यहाँ बिहेवियरिज्म का मतलब क्या है, टेल, ड्रिल, रिवॉर्ड। यहाँ पर फोकस किस पे, एक्सटर्नल बिहेवियर पे, कंडीशनिंग पे। कॉग्निटिविज्म में क्या है, यहाँ पर सोच की बात आ जाती है, थिंक एंड रिमेंबर, सोचो और याद करो। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ज्यादा फोकस है। कंस्ट्रक्टिविज्म में एक्सप्लोर एंड बिल्ड, खुद से खोजो और निर्माण करो। तो लर्नर क्या है, यहाँ पर एक्टिव डिस्कवरर है। ह्यूमैनिज्म में फील एंड ग्रो, यहाँ पर सारी चीजें फीलिंग्स के ऊपर आती हैं। जो ह्यूमन है, एज अ ह्यूमन, एक इंसान होने के नाते उसे अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है। तो पर्सनल, इमोशनल, चॉइस ड्रिवन होता है, खुद के ऊपर ध्यान है, ठीक है। अब हम एक बार लास्ट जो हम देख लेते हैं वो डिसिप्लिन के ऊपर देख लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाले पॉइंट्स पे हमने काफी चीजें डिस्कस की, डिसिप्लिन डिस्कस नहीं किया। तो बिहेवियरिज्म को हमने डिटेल में देख लिया था कि बिहेवियरिज्म में क्या है, आप बिहेवियर मॉडिफिकेशन किसके बेसिस पे कर रहे हो, रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बेसिस पे कर रहे हो, तो यहाँ रूल्स बताए जाते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म की हम बात करें तो यहाँ पर क्योंकि बच्चे को अपने ज्ञान का निर्माण खुद करना है, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब ये चीज हम टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ते भी हैं, अगर आपको बच्चे को डिसिप्लिन करना है तो आप उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले टास्क दीजिए। जब बच्चा रिस्पॉन्सिबल फील करता है, जिम्मेदार फील करता है, वो अपने आप डिसिप्लिन हो जाता है, क्योंकि वो उस काम में लगा हुआ है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर रहा है, तो वो एरी गैरी चीजों में तो जाएगा ही नहीं ना। तो कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू जो है यहाँ पर डिसिप्लिन डेवलप किया जाता है। ह्यूमैनिज्म में तो इमोशनल मैच्योरिटी है, आप खुद से जब परिपक्व होंगे, आप खुद से जब अवेयर होंगे, तभी आप डिसिप्लिन होंगे। कॉग्निटिविज्म में आपका क्या है, अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग। आपको चीजों, डिसिप्लिन का एक मतलब ये भी होता है ना कि हमें पता हो कि कब कैसा सही काम करना है। तो सही और गलत की परख आपको कब आएगी, जब आप चीजों को समझेंगे, ठीक है, व्यवहार को समझेंगे। तो आप जिस भी सिचुएशन में है उसमें अपने व्यवहार को, दूसरे के व्यवहार को समझिए और सही और गलत की परख कीजिए। तो यहाँ सोच की ज्यादा वैल्यू। फिर एग्जांपल यहाँ पर हो सकता है बिहेवियरिज्म में टोकन सिस्टम। अच्छा, टोकन सिस्टम क्या होता है, आपने टोकन इकोनॉमी या टोकन सिस्टम आप टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत सुनेंगे। बेसिकली क्या होता है ना, जैसे आपने देखा होगा कि आप अगर किसी कपड़े की शॉपिंग के लिए भी जाते हैं तो वो आपको क्या दे देते हैं, कुछ ना कुछ वो कूपन या कार्ड पकड़ा देते हैं कि आप इसे बाद में, वाउचर्स पकड़ा देते हैं आपको कि आप इसे बाद में कैश कर सकते हो, आपको बाद में डिस्काउंट मिल जाएगा। ये एक तरह का टोकन होता है। वो आपको क्या कर रहे हैं, एक तरह का रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आए, आपने शॉपिंग करी, आप आगे भी आओ, इस काम को दोहराओ। इसके लिए उन्होंने आपको एक वाउचर के फॉर्म में दे दिया, डायरेक्ट पैसे रिटर्न नहीं किए, तो आपको क्या एक वो प्रलोभन जैसा दे दिया इंकरेज करने के लिए कि आप दोबारा यहाँ पर आके शॉपिंग करें। आपको एक टोकन पकड़ा दिया, वो क्या पकड़ा दिया, वाउचर पकड़ा दिया, कोई डिस्काउंट कूपन पकड़ा दिया। ये टोकन सिस्टम होता है। तो आप बच्चों को भी क्या कर सकते हो, जैसे अगर हाउस के आपके कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, तो वहां बच्चों को क्या किया जाता है, अच्छे व्यवहार के लिए, अच्छे काम के लिए या कॉम्पिटिशन में जीतने के लिए उनके हाउस को पॉइंट्स मिल जाते हैं। वो क्या है, टोकन सिस्टम ही एक तरीके। देन कंस्ट्रक्टिविज्म में यहाँ पर एग्जांपल हो गया क्लास डिस्कशन और फेयरनेस। फेयरनेस मतलब यहाँ पर कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है।
इस पर अगर हो रहा है कि सही और गलत के ऊपर अगर यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है तो बच्चा अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर सकता है अबाउट डिसिप्लिन। फिर ह्यूमैनिज्म में अगर हम देखें तो प्राइवेट टॉक, अपनी ही फीलिंग्स को समझना है। और कॉग्निटिविज्म में सेल्फ मॉनिटरिंग चार्ट या रिफ्लेक्शन शीट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो कॉग्निटिविज्म में तो ये माना जाता है ना कि इंसान का दिमाग इतना तेज है, इतनी मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा वो हर चीज कंट्रोल कर सकता है, ठीक कर सकता है। तो यहाँ पर अगर आपको अपने व्यवहार को डिसिप्लिन करना है तो आप खुद के लिए क्या करोगे, टाइम टेबल क्रिएट करोगे, अपनी एक्टिविटीज को खुद से देखोगे कि आप कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, कहाँ नहीं कर रहे हो, तो वो कॉग्निटिविज्म में आएगा। ठीक है, ये हमने कुछ एग्जांपल्स किए। थैंक यू वेरी मच।